नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्य में नए साल से अब सरकार के मंत्री और विधायक अधिकारी भी चौपाल लगाकर क्षेत्र की जनताओं की समस्याएं सुनने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वो खुद 2023 में क्षेत्र में जाकर चौपाल लगाने के साथ ही लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए हल निकालेंगे, जिससे जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और साथ ही साथ वो जनता से भी जुड़ सकें। 25 तारीख से हमने कार्य प्रारंभ किया है कि जनता के बीच में हम सब लोग जाएंगे। मैं स्वयं भी जा रहा हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे विधायकगण भी जाएंगे, साथ में सभी अधिकारीगण भी जो है अपना अपना प्रवास लगाकर रात्रि चौपालों के माध्यम से, ग्राम चौपालों के माध्यम से उन्हीं के स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और त्वरित रूप से उनका समाधान करेंगे। जिनका समाधान तत्काल हो सकता होगा उनको तत्काल करेंगे और जो दीर्घकालिक कुछ काम होंगे तो उन कामों को आगे प्रस्तावों में सम्मिलित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने को लेकर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा राज्य में 300 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा उस दिशा में काम भी किया जा रहा है। राज्य की तरफ से तमाम नालों को बंद किया गया था क्योंकि उनकी गंदगी गंगा में जा रही थी। उन्होंने कहा भविष्य में भी गंगा की साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। जो 2019 में ये बैठक हुई थी कानपुर में, और उसमें कुछ लक्ष्य यहाँ के लिए रखे गए थे कि गंगा के उद्गम स्थल से लेकर उत्तराखंड राज्य के अंतिम छोर तक, जहाँ पर हमारा हरिद्वार जनपद का अंतिम उत्तराखंड का कोना पड़ता है, वहाँ तक गंगा जी स्वच्छ जाएँ, निर्मल जाएँ। तो इस पर जितने भी हमारे काफ़ी सारे एसटीपी प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। 132 जो नाले थे, जो लगातार गंदे नाले गंगा जी पर गिरते थे, उनको टेप किया गया है और ऋषिकेश तक ए श्रेणी का पानी, जिसको पीने योग्य पूरी तरह से पीने योग्य है, और ऋषिकेश से लेकर हमारे अंतिम छोर तक उत्तराखंड के, उसको अभी बी श्रेणी में रखा गया। हमारा प्रयास है कि पूरे गौमुख से लेकर जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और हमारे राज्य के 300 किलोमीटर के अंतिम प्रभाग तक ए श्रेणी का पानी मिले, और भी जो स्नान घाट हैं हमारे, इन सभी को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से उनको विकसित भी किया गया है, लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। साथ ही साथ लोगों को इसमें रोजगार से भी जोड़ा गया। खेल महाकुंभ 2022 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में खेल मंत्री रेखा आर्या भी वहां पर मौजूद रही। साथ ही रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर खेल महाकुंभ ध्वज का ध्वजारोहण पुष्कर सिंह धामी ने किया और इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। 13 जिलों के सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, खेल मंत्री रेखा आर्या, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सलामी देकर सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने मिसाल जलाकर एथलीट के खिलाड़ियों को रवाना किया। तो देहरादून में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया और इस महाकुंभ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना के तहत 6000 बच्चों के खातों में 12 करोड़ ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर किए। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के साथ ही राज्य स्तरीय स्पॉन्सरशिप ट्रस्ट गठन की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रसार और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बिना होटल बुकिंग के आप मसूरी में प्रवेश नहीं कर सकते। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नए साल का
जश्न मनाने मसूरी आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। बिना होटल की बुकिंग के आपको मसूरी में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाहर से आने वाले वाहनों को देहरादून में एंट्री भी नहीं मिलेगी। बता दें कि कैंट रोड से ऐसे वाहनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी में अगर आप आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। बिना होटल बुकिंग के आपको मसूरी में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मसूरी में पहले से ही जितने भी होटल है, रिजॉर्ट है, वो सब बुक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। वहां पर जगह नहीं है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। मसूरी में जश्न मनाने के लिए अगर आप आने वाले हैं तो अलर्ट हो जाइए। बिना होटल बुकिंग के आपको मसूरी में एंट्री नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहनों को कैंट रोड से वापस भेजा जाए, इसकी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि मसूरी में सारे रिजॉर्ट्स और होटल पहले ही फुल हो चुके हैं नए साल के जश्न के लिए। इसलिए अब नए लोगों के लिए एंट्री के लिए जगह नहीं है, इसलिए यह आदेश दिया गया है। तो नए साल के जश्न मनाने के लिए अगर आप मसूरी आने वाले हैं तो अलर्ट हो जाइए। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 और सदस्यों की संपत्ति का एसटीएफ ने आकलन किया है। जी हां, ये आकलन पूरा हो चुका है। हकम सिंह की करीब 10.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। संपत्ति के अलावा परिजनों के बैंक का खाते भी फ्रीज किए जाएंगे। जी हां, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पेपर लीक, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 और सदस्यों की संपत्ति का पूरा आकलन किया गया है। संपत्ति के अलावा परिजनों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे। जी हां, हकम सिंह की संपत्ति का जब्त की जाएगी एसटीएफ द्वारा, और इनके साथ ही इनके जो परिजन हैं उनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज किया जाएगा एसटीएफ द्वारा। वहीं 2 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 2 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी हुए हैं। दिलीप सिंह कुंवर और ददनपाल सिंह डीआईजी बनाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने यह आदेश जारी किए हैं। 1 जनवरी से प्रमोशन का इनको लाभ मिलेगा। नए साल के मौके पर पुलिस अधिकारियों को ये तोहफा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। दिलीप सिंह कुंवर और ददनपाल सिंह डीआईजी बनाए गए हैं। 2 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह ने ये आदेश जारी किए हैं। पुलिस कर्मियों को नए साल का ये तोहफा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को 1 जनवरी से ये लोग अपने प्रमोशन का लाभ उठा सकेंगे। 1 जनवरी से ये प्रमोशन का लाभ उठा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह ने ये आदेश जारी किए हैं। 2 आईपीएस अधिकारियों को नए साल का तोहफा मिला है। प्रमोशन के आदेश जारी किए गए हैं। दिलीप सिंह कुंवर और ददनपाल सिंह डीआईजी बनाए गए हैं। 2 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश में दिलीप सिंह कुंवर और ददनपाल सिंह को डीआईजी बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह ने आदेश जारी किए हैं। 1 जनवरी से प्रमोशन का लाभ मिलेगा। नए साल पर पुलिस अधिकारियों को यह बड़ा तोहफा प्रशासन की तरफ से दिया गया। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या पवेलियन ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति ओपन पुरुष की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि आज राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पवेलियन ग्राउंड पहुंची थी खेल मंत्री रेखा आर्या। प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है परेड ग्राउंड में, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं, आज उनके मध्य में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के बच्चों के द्वारा फुटबॉल और मैं कहूँगी खेल में अपना एक अलग सा इंटरेस्ट दिखाना और उस ओर आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही मैं समझती हूँ कि सबको प्रोत्साहन मिलता है, और इससे स्वाभाविक रूप से जो है खेल के प्रति सबके आकर्षण का हम सबको पता चलता है। चूंकि अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो है काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, लेकिन आज की तारीख में खेल के प्रति जो जागरूकता, खेल के प्रति जो इंटरेस्ट सरकारों के द्वारा लगातार जिस प्रकार का सहयोग और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना का सहयोग सबको प्राप्त हो रहा है, तो आज अभिभावक भी बच्चों से कह रहे हैं कि आप खेलिए और आगे बढ़िए, और आज सभी फुटबॉल प्रेमी यहाँ पर हैं, तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा है खेल के दृष्टिकोण से।
कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जयेंद्र रमोला द्वारा उनके और उनके बेटे पर जीएसटी और लाखों के स्टाम्प चोरी जैसे आरोप लगाए हैं, वो पूरी तरह से निराधार बताया है। लगातार अनर्गल बयान देना, लगातार व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये इनकी फितरत बन गई। मुझे स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और एक उस दौरान चुनाव लड़े एक और व्यक्ति ने, जगजीत सिंह जग्गा ने भी इन पे एक इनकी भूमि कब्जाने का इन पे आरोप लगाया था। तो जो व्यक्ति खुद दूसरे की ज़मीनें कब्जा कर रहा होगा वो इस प्रकार के आरोप लगाए, थोड़ा सा हंसी आती है। अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार अनर्गल बयान देना। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर राज्य में युवाओं को भरोसा देते हुए कहा कि सरकार उनके रोजगार के लिए संकल्पबद्ध है और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ने का काम कर चुकी है। सरकार ने पहले भी कहा था कि हम रोजगार को लेकर के इस राज्य युवाओं के लिए 22,000 नियुक्तियां निकाली गई थी और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में भर्तियों को लेकर के अनियमितताएं हुई, तत्काल उस पर एक तरफ जांच बैठाने के साथ साथ उनको गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन साथ ही साथ उसके समानांतर ही सारे पदों को पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया कि ताकि इसमें डिले ना हो और बच्चों को जो रोजगार मिलना वो समय पर उनको नियुक्ति मिल सके। बीजेपी के जनप्रतिनिधि लगातार जिस बात को कहते आए हैं उस बात को अब पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी बोल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की बात का समर्थन करते हुए अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि बेलाग अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, अब जरूरत इस बात की है कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए ताकि सरकार का जो उद्देश्य है वो विकास के प्रति संकल्पबद्ध है और उनको धरातल पर उतारा जा सके। एचओडी जो हैं या जो सचिव लेवल के जो लोग उत्तराखंड में बैठे हैं वो नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर सिर्फ देहरादून में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे हैं। और उससे क्या है कि एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है कि जो जिले के अधिकारी हैं उनको देहरादून नहीं बुलाना चाहिए, उनको बार बार देहरादून बुला रहे हैं और उससे कहीं न कहीं वो जितना टाइम देहरादून आने में किल करते हैं उतना अगर वो फील्ड में रहेंगे तो काम दिखेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एसीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, दवाएं, वेंटिलेटर का परीक्षण किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, कोविड के हालात से निपटने के लिए अस्पताल लगभग पूरी तरीके से तैयार है। बावजूद इसके ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू की स्थिति को परखा जा रहा है। हुआ था कि कोविड को लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर एसीएमओ मैम के साथ ही मॉक ड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी सभी जगह देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिर्फ एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, किसी तरीके की कमी ना आने पाए और हम जो भी अगर इस तरीके का संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में तैयार रह सकें। मॉक ड्रिल चल रहा है और नैनीताल जिले में भी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल और सारे जिले के ब्लॉक्स की सीएससी पीएससी में चल रहा है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए, जिसमें हम लोग फैसिलिटीज़ की जो भी प्रिपेयर्डनेस है आने वाले कोविड को देखते हुए उसकी तैयारी देखी और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था देखकर ही बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इनका 20 KL का भी जो लिक्विड ऑक्सीजन है बिल्कुल व्यवस्थित है और चालू रूप में भी है। हम लोगों ने सारे जनरेटर
वेंटिलेटर्स भी ऑन कराए, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी ऑन करा के देखें। अब हम अंदर आईसीयू बेड्स देख रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स देख रहे हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं। फिर हम इसके बाद लैब भी जाएंगे, जहाँ लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आने वाले समय में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कितनी इनकी लैब की कैपेसिटी, कितने इनके पास RT-PCR किट्स हैं, कितने रैट एंटीजन है और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो कितने डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, आयुष के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। उन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। मेडिसिन को भी देखना। मॉक ड्रिल ऐसा एक फिजिकल ड्रिल वैसी नहीं है कि बिल्कुल कोई मरीज जा रहा है उसके वो है। उसमें टोटल हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उसमें अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखनी है कि अगर मान लो पेशेंट्स आते हैं, एकदम सर्जन केसेस आता है तो कैसे होगा। तो उसके लिए जैसे कई जगह से है कि हमारी कहाँ स्क्रीनिंग OPD है, मरीज कहाँ देखा जाएगा, किसमें क्या टेस्टिंग होनी है, क्या होनी, उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। सब आदमी सेंसिटाइज रहें, डॉक्टर सेंसिटाइज रहें, वो सब कर दिए गए हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारा जो इक्विपमेंट है कि कोविड के टाइम पर काफ़ी इक्विपमेंट आया भी था, तैयारी भी थी। तब हम अब तो DRDO बंद हो गया, लेकिन अस्पताल में 500 बेड रफली हम चला रहे थे। तो उनमें जो इक्विपमेंट है तो वो ऑपरेशनल रेडीनेस में है कि नहीं है। जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं 5000 LPM के हैं, क्या वो पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है 20 KL का है, वो कितना है, उसमें चालू है कि डिलीवर करेगा कि नहीं। वेंटिलेटर्स हैं हमारे, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हमारे हैं, और वो करके जो है उसमें जो उनके क्या हाल हैं और कैसे वो हैं, क्योंकि वो ऐसा है कि कोई ख़राब है तो उसको तुरंत ठीक कर लिया जाए। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं कि जब मरीज आने लगे, भीड़ हो गई तो उनमें कुछ वेंटिलेटर्स ख़राब निकल रहे हैं, हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिस ने यहां पर एक भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ किया है। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का ये लोग गौरव धंधा चला रहे थे। एसएसपी की बेहतरीन कार्यशैली से 74 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं हरिद्वार से। पुलिस ने भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ किया है। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का गौरव धंधा ये लोग चला रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी की बेहतरीन कार्यशैली से 74 अपराधी पस्त हुए हैं। लक्सर के टीकमपुर में ये फर्जी सेंटर चलाया जा रहा था। आरोपियों द्वारा सक्रिय गैंग के 4 सदस्यों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। पुलिस को फर्जी सेंटर का खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, पुलिस ने भर्ती सेंटर का एक भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी सेंटर फर्जी था और यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का गौरव धंधा चलाया जा रहा था। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज SSP हरिद्वार के द्वारा एक रैली में खुलासा किया गया, जिसमें एक भर्ती घोटाले का भी एक मामला जो सामने आया है, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी यहाँ पर पुलिस ने की है। तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो इंटरव्यू लेकर उनके बाकायदा फर्जी उनके नियुक्ति लेटर वो जारी करते थे। लगभग कह लीजिए कि जो स्पेशल 26 जो पिक्चर है उसकी तर्ज पर ही लोगों ने अपना जो व्यवसाय यहाँ पर कर रखा था। लक्सर क्षेत्र का ये मामला है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में इस तरह की घटना, जो टिकमपुर गांव है, वहाँ पर इस तरह का ये फर्जी सेंटर सक्रिय था, जिसमें 4 लोग पुलिस ने यहाँ पर पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि जो बाकायदा ये एक होटल में बेरोजगार जो युवकों को उनको विकास, ये जो सेंटर था, ये फर्जी सेंटर कब से चलाया जा रहा था, कब से संचालित था और पुलिस को कब इसकी जानकारी मिली है? देखिए, काफी लंबे समय से जो पुलिस को इसकी तरह की जो जानकारी प्राप्त हो रही थी और पूरी छानबीन करने के बाद पुलिस ने इस तरह की जो गिरफ्तारी यहाँ पर की है लोगों को, जिसमें ये पता चला है कि जो युवक हैं चारों कहीं ना कहीं बाकायदा पूरी एक निकाल कर लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे, उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया करते थे। सभी लोग अलग अलग जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोग ये लक्सर क्षेत्र के यहाँ पर रहने वाले हैं, जो लक्सर कोतवाली के आसपास के यहाँ पर लोग हैं, लड़के हैं ये, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब फर्जी वाला इनके द्वारा किया जा रहा था, युवकों को, बेरोजगार युवकों को यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखे में रखकर पैसे ऐसे कहीं काम किया जा रहा था। तो अब ये पुलिस के हाथ से चढ़े और चारों को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। विकास, ये जो आरोपी थे, ये इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और भी लोग इनमें सम्मिलित हैं, और अब तक कितने लोगों को ये लोग अपना शिकार बना चुके हैं, कितने लोगों को फर्जी लेटर जारी कर चुके हैं?
देखिए अभी हालांकि पुलिस का ये जांच अभी जारी है। पुलिस का ये कहना है कि कितने लड़कों को ये अभी अपने जो शिकार बना चुके हैं। दर्जन से अधिक यहाँ पर इनके पास से जो बोलेरो कार और सेंट्रो कार लगभग 1 दर्जन से अधिक की चेकबुक भी इनसे प्राप्त हुई है। कह सकते हैं कि जांच इनका पूछताछ पुलिस करेगी कि किन किन युवकों को इन्होंने अपना जो शिकार बनाया है, लगभग कितनी संख्या वो हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस का ये कहना है, जो 10% विभागीय कोटा की परीक्षा जो होती है, जो विभाग अलग अलग विभाग अपने कोटे में रखते हैं, उसकी भी ये विकास देखना होगा कि पुलिस गैंग के सरगना तक कब पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। उत्तरांचल प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव के दरमियान प्रेस क्लब में अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है। सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और लगातार पत्रकारों के बीच में पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ जोश और खरोश के साथ मतदान किया जा रहा है। इस बार जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो अध्यक्ष पद और अजय राणा और भूपेंद्र कंजारी के बीच देखी जा रही है। कार्यकारिणी में 9 पदों पर 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तमाम निगम और प्राधिकरणों और आयोगों के मंत्री पद के दर्जे के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों की आस लगाए बीजेपी नेताओं को नए साल में दायित्व का तोहफा मिल सकता है। खबरें हैं कि 100 से ज्यादा नेताओं की सूची तैयार है। बस केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। तो क्या वाकई में दायित्व की दौड़ में 100 से ज्यादा भाजपाइयों की मुराद अब पूरी होने जा रही है? जी, उत्तराखंड बीजेपी संगठन के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर यकीन करें तो दायित्वधारी जल्द ही कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डुओं का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संदेश दे रहे हैं कि 2 स्तर की बैठक हो चुकी है। नामों पर चिंतन और मंथन भी हो चुका है। लगभग नाम तय भी हैं। बस प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से 1 स्तर की चर्चा बाकी है, जिसके बाद दायित्वधारियों की लिस्ट सरकार को सौंपकर सबकी मुराद पूरी कर दी जाएगी। बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणवश रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी हम घोषणा आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी। वो टीमें सभी विधानसभाओं में जाएंगी, मंडल का पैनल आएगा। मुझे बताते कुछ हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। जहाँ तक सरकार के दायित्व का विषय है, उसमें हमने लगभग 2 स्तर पर हमारी बैठक हो चुकी है। अभी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, उनके साथ हमारी बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक के बाद सूची सरकार को दे देंगे। तो क्या वाकई में नए साल के जश्न के बीच दायित्व के लड्डू से बीजेपी अपने नेताओं का मुंह मीठा करवाएगी? क्या वाकई में बरसों से चली आ रही दायित्व की मुराद अब जल्द ही पूरी हो जाएगी? वैसे बीजेपी संगठन के नेता भी दावा कर रहे हैं कि दायित्वों के बंटवारे के बाद राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। वैसे मसला दायित्व का है और दायित्व के लड्डू का है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सबके सुर एक जैसे ही सुनाई देते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक दायित्व को लेकर फिर से एक उम्मीद जताई है लोगों के मन में, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरीके से संतुष्ट है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने कहा है कि नए साल में कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलेगा, तो जो भी बात उन अध्यक्ष जी ने कही उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि नए साल में उनको नया तोहफा मिलेगा। बिल्कुल दे, निश्चित रूप से देनी भी चाहिए, लेकिन सरकार जनता के सामने प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी रखे, उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी रखे कि कितने कर्ज में हम डूबे हुए हैं और कितना हमारा ब्याज जा रहा है, हर महीने बाज़ार से कितना उठाना पड़ रहा है, क्या नए स्रोत आपने आमदनी के सृजित किए हैं, और
ये जो दायित्व आप बांटेंगे ये केवल लॉलीपॉप भर रहेगा या ये लोग कुछ काम भी करेंगे या सिर्फ प्रदेश के दामाद बनकर रहेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दायित्व की सौगात दे चुके हैं, लेकिन अब जब पार्टी संगठन सरकार पर दबाव बनाकर दायित्व देने की पुकार लगा रही है, तो फिर उम्मीद है कि इस बार सरकार दायित्व की सौगात का सपना जल्द पूरा कर दे। मगर हकीकत ये है कि दायित्व के दावेदारों की फौज भी इस बात का सबूत है कि ये फैसला भी दो धारी तलवार की भांति है, क्योंकि जिन्हें मिले उसकी तो बल्ले बल्ले और जिन्हें दायित्व ना मिले वो पार्टी के लिए बवाल। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।